नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हिंदुस्तान को मुसलमानों के लिए असुरक्षित देश बताने वाले नसीरुद्दीन शाह का हृदय परिवर्तन हो गया है। तालिबान की जीत का जश्न मनाने वाले भारतीय मुसलमानों पर नसीरुद्दीन शाह भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि तालिबान की जीत पर भारतीय मुसलमानों के एक तबके का जश्न मनाना देश के लिए खतरनाक है। बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनको भारत में डर लगता है। इतना ही नहीं, देश में जहर खोलने वाले तमाम बयान उनकी तरफ से लगातार दिए गए। लेकिन अब बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो हिंदुस्तान में तालिबान का समर्थन करने वालों को करारा जवाब दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदुस्तानी इस्लाम को दुनिया में माने जाने वाला इस्लाम से अलग बताया है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र की बात है, उससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। यानी तालिबान ने वापसी की है, लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरीके से कुछ कट्टरपंथी और जिहादी लोग जश्न मना रहे हैं, उन पर करारा पलटवार नसीरुद्दीन शाह ने किया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि हर भारतीय मुसलमानों को खुद से ये पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में रिफॉर्म, आधुनिकता, नवीनता चाहिए या वो पिछली सदियों के जैसा वहसीपन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और मेरे भगवान के साथ मेरा रिश्ता अनौपचारिक है, मुझे सियासी मजहब की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, अफगानिस्तान पर तालिबान ने 15 अगस्त को कब्जा किया, लेकिन हिंदुस्तान में बैठे तालिबान के हमदर्दों ने जश्न मनाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमारी ने तालिबान की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि आपको दूर बैठा हुआ ये हिंदी मुसलमान सलाम करता है, आपके हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे को सलाम करता है। तो जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, उस पर ही दरअसल नसीरुद्दीन शाह ने ये करारा पलटवार किया है। उन्होंने जो बयान दिया है, जो उनकी पूरी वीडियो सामने आई है, वो अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से नसीरुद्दीन शाह अभी तक भारत में खुद को असुरक्षित महसूस करते थे, उनकी तरफ से तमाम ऐसे बयान दिए गए हैं, फिर चाहे वो सीए को लेकर हो या देश के प्रति घृणा फैलाने वाले बयान हो, तमाम बयान उन्होंने दिए। लेकिन आज अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है और जिस तरीके से क्रूरता तालिबान की वहां हो रही है, उसके बाद अब नसीरुद्दीन शाह ने यह बयान दिया है। और अब नसीरुद्दीन शाह के इस बयान के बाद ये सवाल उठ रहा है कि हिंदुस्तान में रहने से जिसको डर लगता था, क्या अब अफगानिस्तान में तालिबान के जुर्म देखकर नसीरुद्दीन शाह को अब देश सुरक्षित लगने लगा है? ये सवाल लगातार उनके इस बयान के बाद देश की जनता पूछ रही है। हालांकि बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन ने अपने वीडियो में हिंदुस्तानी इस्लाम और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में माने जाने वाले इस्लाम का अंतर भी बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब कह गए थे कि मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है, मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से अलग रहा है और खुदा वो वक्त न लाए, वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न दिला सके। तो हिंदुस्तान के इस्लाम को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने ये टिप्पणी की है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह के इस बयान के बाद लगातार सवाल लोग उठा रहे हैं कि आखिर उनका ये हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी है? इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के उनके बयान रहे हैं वो अपने आप में, उसके अलावा ये बयान बेहद चौंकाने वाला है। और इसको लेकर तमाम पत्रकारों ने ट्वीट किया है। दीपक चौरसिया का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पूरे होशो हवास में नसीरुद्दीन शाह ने ये बयान दिया है, तालिबान के सत्तासीन होने का जश्न मना रहे भारतीय लेकिन जाहिल नापाक इरादे वाले मुसलमानों और वामपंथियों को आखिरकार नसीरुद्दीन शाह ने लताड़ा है। और तो और उन्होंने अपने धर्म की खामियों को दूर करने की भी बात कही है। क्या उनके धर्म के लोग अब इस बात को मानेंगे? ये उनकी तरफ से सवाल किया गया है। वहीं पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी नसीरुद्दीन शाह का वो वीडियो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपनी बात कही है।
तो वहीं आपको बता दें, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने नसरुद्दीन शाह के इस बयान पर लिखा है कि जिस नए हिंदुस्तानी इस्लाम की बात वो कर रहे हैं, ये कब शुरू हुआ? ये सवाल उनकी तरफ से क्या क्या है? क्या खलीफत के बाद, बंटवारे के बाद, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बाद? ये बताएं, नसरुद्दीन शाह क्या तालिबान इस्लाम विरोधी है? और जो तालिबान कर रहा है, क्या वो इस्लाम में हराम है? ये सवाल उनकी तरफ से नसरुद्दीन शाह पर दागे गए हैं। तो लगातार अब उनका ये जो वीडियो है, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इसी के साथ वो कई सवालों में भी घिर चुके हैं। दरअसल जिस देश में उन्हें डर लगता था, जिस देश में वो ये कहते थे कि दरअसल अगर कुछ अपनी बात रखी जाए तो उन पर एक्शन लिया जाता है, उन्हें जेल में डाला जाता है। इतना ही नहीं, सीए और एनआरसी पर उन्होंने कहा था कि ये भारत विरोधी कानून है। इसको लेकर तमाम बयान उनकी तरफ से दिए गए, तमाम ऐसे कहीं ना कहीं बयान दिए गए जिन्होंने देश में जहर घोलने का काम किया। सीए को लेकर जो इन तमाम कट्टरपंथियों और देश विरोधी लोगों ने बयान दिए, उसका नतीजा ये हुआ कि राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़की। इसके अलावा एनआरसी पर भी उन्होंने बयान दिया था, भारत विरोधी एनआरसी को बताया था। तो इसको लेकर तमाम उनके बयान सामने हैं, लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर लोग लगातार अब ये कह रहे हैं कि दरअसल नसरुद्दीन शाह तालिबान से नाराज एक अच्छे हिंदुस्तानी मुस्लिम की भूमिका निभा रहे हैं। कल वो अपना मेकअप हटा देंगे और हिंदू बहुसंख्यक भारत में फिर से असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। ये लगातार बयान दिए जा रहे हैं क्योंकि अपने आप में उनका ये बयान चौंकाने वाला है और यही वजह है कि लोगों के लिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि इस तरीके से अब तालिबान के जो समर्थक हैं, जो तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी का जश्न हिंदुस्तान में बैठकर बना रहे हैं, उन्हें नसरुद्दीन शाह की ओर से जवाब दिया गया है। आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया। तालिबान एक आतंकी संगठन और किस तरीके से वो जुर्म अफगानी नागरिकों पर कर रहा है, किस तरीके से बेबस वहां अफगानी नागरिक है, फायरिंग उन पर की जा रही है, महिलाओं पर जुर्म किए जा रहे हैं, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन उस तालिबान का समर्थक हिंदुस्तान में बैठकर ये कट्टरपंथी और जिहादी लोग कर रहे हैं। यहां तक कि तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने भी तालिबान का खुलेआम समर्थन किया है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान से लेकर जो शायर हैं मुनव्वर राना और इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता की ओर से बयान दिया गया और तालिबान को सलाम भेजा गया। ये अपने आप में कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अगर इस तरीके से देश में बैठकर ही ये तालिबान का गुणगान करेंगे तो जाहिर तौर पर देश के लिए कहीं ना कहीं बड़ी सुरक्षा का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। उनके बयान साफ तौर पर बताते हैं। तो ना सिर्फ इन तमाम लोगों की ओर से बल्कि कुछ मुस्लिम संगठनों की ओर से भी तालिबान ने अफगानिस्तान पर जो कब्जा किया है उसे सही ठहराया गया, इस पर खुशी जाहिर की गई और यहां तक कि मुनव्वर राना जो कि शायर है उनकी तरफ से ये तक कह दिया गया कि तालिबान आतंकी है, पर उतने ही आतंकी है जितने रामायण लिखने वाले वाल्मीकि। तो इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की तुलना भारत में ब्रिटिश राज से करते हुए बयान दिया था। इसके अलावा आपको बता दें, असम वो राज्य है जहां पर तमाम जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, वो कहीं ना कहीं घुसपैठ करके अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। वहां सोशल मीडिया के जरिए इस तरीके का माहौल बनाया गया कि दरअसल तालिबान का खुलेआम समर्थन जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया और इस पूरे सिलसिले में असम की पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उन गिरफ्तार लोगों ने अफगानिस्तान पर कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के कब्जे की तारीफ की थी और तारीफ करते हुए अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कसीदे पढ़े गए थे और यही वजह है कि इन 14 लोगों पर एक्शन हुआ था। तो लगातार हिंदुस्तान में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद इस तरीके की तस्वीर पेश हुई है, इस तरीके के बयान आए हैं जो अपने आप में देश के लिए एक बड़े खतरे से कम नहीं है कि अगर आतंकियों का इस तरीके से गुणगान देश में बैठकर किया जा रहा है, अगर एक हिंदू मुसलमान उसे इस तरीके से सलाम कर रहा है तो जाहिर तौर पर यह देश के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन नसरुद्दीन शाह ने
जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान का इस्लाम देश और दुनिया के बाकी इस्लाम से बेहद अलग है और जिस तरीके से तालिबान की जीत का जश्न ये कट्टरपंथी मना रहे हैं वो भी अपने आप में देश के लिए बड़ा खतरनाक है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।